सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 14 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। जितने भी एग्जाम होते हैं हर एक एग्जाम के लिए डेली सुबह में 10 से 12 मिनट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पर डे करवा देता हूं। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, इसका सारा जो पीडीएफ है ना आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाले चैनल से जो है वो मिल जाएगा। वहां से आप सभी डायरेक्टली जो है इस क्लास का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी कंटेंट अगर शेयर करना हो तो मैं आप सभी को वहीं पर शेयर कर देता हूं, तो वहां पर आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। हालांकि इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है वो डाल दूंगा। और एक बात याद रखिएगा आप सभी, 17 अगस्त से आपका गणित का क्लास जो है वो पूरे बेसिक से, जिनका कमजोर है मैथ ना, स्पेशली उनके लिए क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो मेरे जितने भी भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को जो है वो मिलता रहे। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको पता है ना लेबनान में जो है वो कुछ दिन पहले धमाका हुआ था। लेबनान का जो राजधानी है आपका बेरूत, वहां पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उससे वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो नाराज हो गए थे लेबनान में, और बहुत जो है वो प्रदर्शन हुआ। और इसके वजह से क्या हुआ, वहां के जो प्रधानमंत्री थे ना, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आपका हसन देब, इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री के पद से। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कुछ पूछ सकता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेना। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी से, कहां के प्रधानमंत्री ने धमाके के बाद जो है इस्तीफा दिया, तो आप क्या बोलेंगे, लेबनान। दूसरा, धमाका कहां पर हुआ था, किस कंट्री के कैपिटल में, किस राष्ट्र के राजधानी में, तो आप क्या बोलिएगा, बेरूत में, ठीक है। तीसरा आपसे पूछेगा कि वहां पर जो धमाका हुआ था वो किसके वजह से हुआ था, तो आप सभी को पता है बहुत भारी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट जो है वहां पर रखा हुआ था, जो फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल में आता है। तो एक एक क्वेश्चन याद रखिएगा। अच्छा, लेबनान का मुद्रा क्या है आपका, तो लेबनीज पाउंड, और राजधानी तो आप सभी को मैं बता ही चुका हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने किस देश के साथ 5 इको टूरिज्म जोन को जो है उसका विकास करने के लिए एक समझौता किया है। किस देश के साथ जो है इंडिया जो है 5 इको टूरिज्म जोन बनाने जा रहा है, किस देश के साथ मिलकर, तो मालदीव के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी याद रखिएगा। और इसके लिए भारत ने जो है ना वो $5.5 मिलियन की सहायता किया है, ठीक है। और ये कहां पर बनेगा, तो यह बनेगा आपका अडू अटोल आइसलैंड में, यह भी आपको याद रखना है। और अगर बात करूं मालदीव्स का राजधानी तो क्या है, वो आपका माले। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, मालदीवियन रुपया। और राष्ट्रपति कौन है वहां के, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस ब्लॉक ने भारत, बांग्लादेश और नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए 1.6 मिलियन सहायता करने जा रहा है, आप सभी को बताना है। और ये जो है ना 1.6 मिलियन क्या, डॉलर नहीं, यूरो सहायता करेगा। और ये कौन कर रहा है, तो यह करेगा आपका यूरोपियन संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में जितना भी तबाही हुआ है बाढ़ के वजह से, और जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए यूरोपियन संघ जो है 1.65 मिलियन यूरोपियन मुद्रा देने वाला है सहायता के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए किस राष्ट्र ने इस युद्ध स्मारक बनाने का फैसला किया है, यानी अब युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। जितने भी जवान शहीद हुए थे ना 1971 में, उनके लिए कौन सा राष्ट्र जो है अब उनके लिए स्मारक बनाएगा, तो बांग्लादेश। आप सभी को पता है कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और उसी समय पाकिस्तान को धूल चटा दिया गया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, ठीक है, भारत के द्वारा, ठीक है। तो उस समय
जो क्या हुआ था, बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया था पाकिस्तान से। और आप सभी को एक बात और बता दूं कि विजय दिवस भी मनाते हैं। आप सभी को पता है ना विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को। ठीक है, और एक चीज याद रखिए ताकि आपके माइंड में डाउट ना रह जाए, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस अगर एग्जाम में पूछे विजय दिवस कब मनाते हैं तो आप क्या बोलिएगा? 16 दिसंबर को। अगर एग्जाम में पूछे कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं तो वो कब मनाते हैं? आपका 26 जुलाई को। दोनों क्वेश्चन आप अलग अलग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय रेलवे के द्वारा वास्तविक समय में तकनीकी गड़बड़ी को निगरानी के लिए लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम बताना है। अब जितने भी ना, मान लो अगर आप ट्रेन में जा रहे हो या कोई भी रेलवे में प्रॉब्लम आ गया, रेलवे ट्रैक में, या कोई ट्रेन लेट हो गया, या फिर आगे चलकर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि रेलवे आगे ट्रेन लेट हो सकता है, ट्रैक टूट गया, लाइन टूट जाता है बहुत बार, तो अब उसका पूरा डिटेल ना आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और ये लॉन्च किया गया रेल मंत्री के द्वारा। नाम क्या दिया गया एप्लीकेशन का? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, OHE निरीक्षण ऐप, यानी OHE इंस्पेक्शन ऐप नाम दिया गया। ठीक है, और यहां पर OHE का मतलब क्या है? तो ओवरहेड इक्विपमेंट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओवरहेड इक्विपमेंट, ये भी आपको याद रखना है OHE का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर के लिए नींव का पत्थर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIM बनने जा रहा है सिरमौर, किस राज्य में? तो आपका हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल की बात करें बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस तो लिंगप्पा नारायण स्वामी। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? तो वो है आपका 4, और राज्यसभा सीट तो ये आपका 3। ये जितने भी मैंने पॉइंट आपको यहां पर करवाए ने एक्स्ट्रा, आप याद रखना। अगर डेली ये पॉइंट देखते हो तो मुझे पक्का विश्वास है 4 क्वेश्चन तो कम से कम बनेगा यहां से। कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, ये सब आपको डेली दिखाता हूं ताकि आप डेली देखो और दिमाग में आपका बैठ जाए ये चीज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड 2 ने किस बैंक में 1.6% शेयर खरीदा है? किस बैंक में? ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड ने 1.63% शेयर खरीदा है। किस बैंक में? तो मुंबई का बैंक DCB बैंक में। ठीक है, और एक बात, यहां पर 1.63% का मतलब कितना हो गया पैसे में? तो 5.07 मिलियन करोड़। और इसका अनुमान लगाया जा रहा है ना, इसका वैल्यू रखने के बाद, क्योंकि हर एक शेयर का 86 रुपया कर आप पकड़ लो, तो इसका अनुमान लगाया जा रहा है वैल्यू जो है वो 41 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, 41 करोड़ का शेयर जो है वो ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा खरीदा गया है आपका DCB बैंक में। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है। ओमान का मुद्रा, ओमान का राजधानी और ओमान के राष्ट्रपति का नाम आप सभी को कमेंट कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, हमारे सामने, किस राज्य की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक योजना शुरू की है? आप देख पा रहे होंगे ना, यही है आपका तेंदू लीव्स। ठीक है, एक्चुअल में यह मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में बहुत काम आता है। और इसके लिए ना एक योजना स्टार्ट किया गया है, जो भी इसकी खेती करते हैं उस राज्य में। और अनुमान लगाया जा रहा है 12 लाख परिवार को जो है ये स्कीम के माध्यम से फायदा होने वाला है। और यह किसने लॉन्च किया है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका C। और छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। और अगर बात करूं वहां के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो PR रामचंद्र मेनन। और लोकसभा सीट कितना है आपका छत्तीसगढ़ में? 11। राज्यसभा सीट तो वो है आपका 5। अगला प्रश्न हमारे सामने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1 से 6 साल वर्ष की आयु के बच्चे के लिए ना जो सूखा दूध पाउडर होता है ना,
वो उपलब्ध कराने के लिए एक योजना जो है वो चालू किया है, ताकि जितने भी 1 से 6 साल के बच्चे हैं उनको दूध की कमी ना हो पाए। इसके लिए जो है वो एक योजना लॉन्च की है। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है आपका मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। और कैपिटल हरियाणा का चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ जस्टिस कौन है? रवि शंकर झा। और लोकसभा सीट कितना है हरियाणा में? 10। राज्यसभा सीट तो वो है आपका 5। अगला प्रश्न हमारे सामने है विन ट्रेड फैंटेसी। यह क्या है भैया? तो यह एक जैसे मान लो ड्रीम 11 एमपीएल जो एप्लीकेशन है उस टाइप का ही यह एप्लीकेशन है। इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है यह आप सभी को बताना है। तो सुरेश रैना को बनाया गया इस एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर। और बगल में कौन है? तो यह भी ब्रांड एम्बेसडर है। ये कौन है? तो इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ये भी है और सुरेश रैना भी है। दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है। इस एप्लीकेशन का कौन है? ये ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राष्ट्र ने पाकिस्तान को लोन और तेल की आपूर्ति समाप्त कर दी है? पाकिस्तान के साथ जो है वो डील खत्म कर दिया है। किस राष्ट्र ने? यानी जितना भी लोन दिया गया था और जितना भी तेल का सप्लाई होता है ना पाकिस्तान में, वो सारा डील जो है वो खत्म कर दिया गया है। किस राष्ट्र के द्वारा? तो सऊदी अरेबिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और डील खत्म होते वक्त एक बात और बोला गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान को कि $1 बिलियन जो कर्ज लिया गया है वो भी आप जल्दी जल्दी चुका दो सऊदी अरेबिया को। ठीक है। और सऊदी अरेबिया का प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, ये पूरा नाम है इनका। कैपिटल क्या है? तो रियाद। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं वहां पर? तो सऊदी रियाल। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने हाल ही में एक माइक्रोवेव डिवाइस लॉन्च किया है, जिसके वजह से क्या होगा? कोरोना वायरस क्या होगा? आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और इसका नाम क्या दिया गया है आपका? तो इसका नाम दिया गया है आपका अतुल्य, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2020 में कितने महिला पुलिस अधिकारी को जांच में उत्कृष्टता के लिए पदक से सम्मानित किया गया है? कितने महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन इन 2020 के लिए? तो 21 महिलाओं को। और टोटल कितने पुलिस ऑफिसर को? तो 121। 121 में जो 21 है वो महिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो यह थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 14 अगस्त का। इसका सारा पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस की 98 को डाउनलोड करने के बाद आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा। ठीक है। चलिए।